हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीआईक्यू सॉल्व कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी वाले चैप्टर का। तो इसमें 2014 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो था स्टेट टू इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएनए। आईएनए का हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, टू मोबिलाइज ऑल देयर फोर्सेस इफेक्टिवली एंड लीड द इंडियन पीपल इन देयर फाइट फॉर फ्रीडम। यानी कि जो जितनी फोर्सेस हो सकती, जितनी ताकत हो सके भारत की तरफ से उसको यूज किया जाए, उसको लगाया जाए ताकि भारतीय लोगों को जो है आज़ादी मिल सके। दूसरा था टू प्रिपेयर इंडियंस, यानी लोगों को, भारतीय लोगों को प्रिपेयर करना किस चीज़ के लिए, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री फॉर एन आर्म स्ट्रगल। आर्म स्ट्रगल का मतलब एक ऐसा स्ट्रगल, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हथियार का सहारा लिया जाए। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। यानी भारतीयों को तैयार करना देश के अंदर और देश के बाहर से भी जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है स्ट्रगल किया जाए, वो भी हथियारों के साथ। 15 का पेपर देखते हैं। देखिए एक चीज़, इस चैप्टर से मोस्टली जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वही ज़्यादातर आते हैं। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? तो फॉरवर्ड ब्लॉक को कौन बनाया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, 1939 में बनाया था। मेंशन एनी वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, एक कोई भी ऑब्जेक्टिव था, वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या होता है? क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना जिसमें कोई क्लास ना हो, यानी कोई अमीर गरीब ऊपर नीचे ऐसा कुछ ना हो। तो किसका एम था? ये था फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। कब बनाया था? 1939 में बनाया था। 16 को कर देखते हैं। मेंशन एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईएनए टू द नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट के लिए आईएनए का, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का कोई भी 2 कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। तो पहला था इंस्पायर्ड इंडियंस, यानी कि जो है भारतीयों उसने इंस्पायर किया था। कैसे? द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ आईएनए सोल्जर्स मोटिवेटेड मेनी इंडियंस टू ज्वाइन द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन द फ्रीडम मूवमेंट। तो जब आईएनए जो सोल्जर्स थे, इनका जो ब्रेवरी था, बहादुरी था, जो उनका सेक्रीफाइस था, इन्होंने जो अपने आप को बलिदान कर दिया था देश के लिए, इससे कई सारे भारतीय सोल्जर्स जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनको मोटिवेट किया कि हम लोग भी जो है इनके लिए काम ना करके इनके खिलाफ काम करें, इनके विपरीत जाकर अपने भारत को आज़ाद कराएं। दूसरा था फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। द आईएनए गेव अ टफ फाइट टू द ब्रिटिश फोर्स इन असम। यहाँ हम लोग को मालूम है आईएनए जो है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक आ गई थी, तो वहाँ पर इसने ब्रिटिश फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट दिया था। इवन वहाँ पे इन्होंने कुछ जगह भी कैप्चर कर लिया था, जैसे कि युखरुल और कोहिमा। 17 का पेपर देखते हैं। मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए का कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव। तो पहला था टू ओवर थ्रू ब्रिटिश रूल इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापानीज आर्मी, यानी जापानीज की आर्मी की मदद से जो ब्रिटिशर्स हैं जो इंडिया में रूल कर रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। और दूसरा ये था टू इस्टेब्लिश एन इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि जो है, और फिर जब इनको बाहर निकालेंगे तो भारत फ्री हो जाएगा। तो उस फ्री इंडिया में, उस इंडिपेंडेंट इंडिया में एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। 18 के पेपर देखते हैं। हु इज़ द लीडर सोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में दिखाया गया कौन से लीडर हैं? तो जाहिर सी बात है, ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। नेम द पॉलिटिकल पार्टी एंड द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही स्टार्टेड। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी शुरू किए थे? तो पॉलिटिकल पार्टी जो ये शुरू किए थे उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ही स्टार्टेड द फॉरवर्ड ब्लॉक एज अ पॉलिटिकल पार्टी। और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो था इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएनए। दोनों अलग अलग है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेशनल आर्मी एक जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। राइट एनी 3 एम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ही स्टार्टेड। तो जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी शुरू किया था उसको कोई भी 3 एम बता दीजिए, लक्ष्य बताइए। तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? अभी मैंने बताया, हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उसका 3 एम था टू इम्प्रूव द इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडिया, यानी कि भारत की इकोनॉमी ऐसे बनाना है जो सोशलिस्ट आइडिया पे डिपेंड करे। सोशलिस्ट आइडिया क्या होता है? पूरा एक चैप्टर है क्लास 9 में। ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पर क्लास नहीं होता है, जहाँ पे चीज़ों को ओन करती है गवर्नमेंट या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, आपको इतने डीप में नहीं जाना है, बस ये लाइन समझ लेनी है। सेकेंड है टू इंड द जमींदारी सिस्टम, यानी लैंडलॉर्ड सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम है वो ख़त्म करना है। तीसरा इसका एम था
टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम, एक नया मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करना था। राइट एनी 4 एम्स ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही स्टार्टेड, इन्होंने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था INA, उसका कोई भी 4 एम पूछ रहा है। तो पहला तो सिंपल सी बात है कि भारत को आज़ाद करना है, टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दूसरा था फिर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि एक जो है टेम्परेरी गवर्नमेंट, एक इंटरिम गवर्नमेंट चालू करना है, इस्टेब्लिश करना है। अब मैंने ऊपर बताया टू टेक हेल्प फ्रॉम जापान एंड होइस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन इंडियन सॉइल, यानी जापानीज की मदद से भारतीय सरजमी पे, भारतीय मिट्टी पे जो है, भारतीय ज़मीन पर भारतीय झंडा लहराना है। और फोर्थ है टू स्ट्रेंथन द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई थी इसको मजबूती देना है। 20 के ऊपर देखते हैं, एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक अभी मैंने ऊपर बताया इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इसका कोई भी 2 लक्ष्य, तो इसका लक्ष्य था द फॉरवर्ड ब्लॉक एम टू ब्रिंग टुगेदर ऑल रेडिकल्स मेंबर, रेडिकल्स मेंबर जो कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ा अलग थे लेकिन थे कांग्रेस पार्टी में ही, तो उन सभी लोगों को साथ लाना है, एक ग्रुप में कर देना है। और दूसरा क्या था, इट वर्क फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड कंटिन्यूड द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल अंटिल फ्रीडम वाज अचीव्ड। और इनका जो अगला जो लक्ष्य था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की पूरी तरीके से आज़ादी हो, किससे, ब्रिटिशर से। उसके अलावा जो मैंने भी ऊपर बताया था इसका एम, वो भी आप लिख सकते हैं। 2 पूछ रहा है, आप 2 कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप यही 2 लिखिए। 22 में फिर गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, इसको किसने कहा था इस फेमस स्लोगन को, तो इसको कहा था जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, तो सी वाला होगा, टू मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर अ टोटल वार। 23 का पेपर देखते हैं, द हीरोइज्म ऑफ इंडियन सुभाष चंद्र बोस एंड द INA। तो पहला क्वेश्चन है मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, मैंने भी ऊपर बताया। तो पहला ये था कि जो है भारत को रीबिल्ड करना है एज अ सोशलिस्ट कंट्री, किसकी मदद से, वर्कर्स, किसान, यूथ। दूसरा था ब्रिंग टुगेदर ऑल रेडिकल्स एलिमेंट्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग जिनका यह मानना है कि आज़ादी सिर्फ लड़के पाई जा सकती है, उनको इकट्ठा करना है और आज़ादी लेना है। और तीसरा इसका एम था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूरी तरीके से आज़ादी। मेंशन एनी 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के कोई भी 3 कंट्रीब्यूशन बताने हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस मैंने 6 बताए, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। इन्होंने बनाया था, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन अक्रॉस इंडिया, पूरे, ताकि पूरे भारत के जो है स्टूडेंट्स यानी बच्चे और यूथ ये लोग जुड़ सकें, साथ हो सकें, और जिससे हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, राष्ट्रवादी जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग हो सके। दूसरा कंट्रीब्यूशन, इन्होंने जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कांग्रेस छोड़कर, क्या नाम था उसका, फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाया था, 1939। तीसरा था ही बिकेम द लीडर ऑफ द रेडिकल विंग, और इन्होंने जो एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप जिनका यह मानना था कि आज़ादी सिर्फ लड़के पाई जा सकती है, उसका क्या बन गए, लीडर बन गए थे। और ये आइडल बन गए थे यूथ के, यानी यूथ लोग इनको काफ़ी मानने लगे थे। ही सॉट हेल्प फ्रॉम जर्मनी एंड जापान, इन्होंने जो है जर्मनी और जापान से मदद मांगी थी, काहे लिए, ताकि ब्रिटिश को भारत से हटाया जा सके। ही रीऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को जो है ऑर्गेनाइज किया था प्रॉपरली। तीसरा था ही मोटिवेटेड द INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी टू मार्च टूवर्ड्स दिल्ली टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने देश के बाहर रहते हुए आर्मी बनाई और आर्मी को जो है मोटिवेट किया कि आप लोग जो है जाइए दिल्ली तक जाइए और वहाँ पर जाकर आप ब्रिटिशर्स को जो है खदेड़ दीजिए, यानी उनको अपने देश से बाहर निकाल दीजिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस जी नहीं लिखना है, वो इसके फाउंडर नहीं थे, इसका फाउंडर कौन था, मोहन सिंह जी थे। मेंशन एनी 3 ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो इंडियन नेशनल आर्मी का कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू ऑर्गेनाइज एन आर्म रिवोल्यूशन, यानी एक ऐसी क्रांति लाना है, कैसे, मॉडर्न वेपन्स के जरिए, हथियारों के जरिए।
टू मोबिलाइज इंडियन सोल्जर्स एंड सिविलियंस लिविंग अब्रॉड स्पेशली इन ईस्ट एशिया फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी सभी भारतीयों को तैयार करना, खासकर जो ईस्ट एशिया की तरफ रह रहे हों जैसे सिंगापुर वगैरह हुआ, उनको किस चीज़ के लिए तैयार करना कि आप लोग हथियार उठाइए और चलिए अपने देश को आज़ाद कराते हैं। तीसरा था टू फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, इन्होंने जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाना था इनको, यानी एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक टेम्परेरी सरकार बनानी थी। टू फुली यूटिलाइज इंडियन मैन पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो भारतीय मैन पावर है, जो हम लोग की शक्ति है, उसको प्रॉपरली यूज करना, हमारा जो रिसोर्स है उसको प्रॉपरली यूज करना। क्यों? फॉर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए। इनका मोटो था INA का यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस। और इनका अगला जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू ट्रेन इंडियंस इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया फॉर द आर्मी स्ट्रगल, भारतीयों को जो है तैयार करना, ट्रेनिंग देना देश के अंदर देश के बाहर से, क्यों लड़ाई लड़ सकें, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 24 का पेपर है ये, SSR रीजन से है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम, हाँ था, मैंने भी ऊपर बताया, इनका एम था कि ये जमींदारी सिस्टम खत्म कर देंगे। रीजन है सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट, हाँ, अगर हमको एक समाज ऐसा बनाना है जिसमें सब बराबर हो तो वहाँ जमींदारी सिस्टम नहीं होना चाहिए, यानी वहाँ ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनके पास सारी सारी ज़मीन हो। तो इसका हो जाएगा R इज़ द रीज़न फॉर A। ये था शॉर्ट रिवीजन फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस चैप्टर, काफ़ी कम यहाँ क्वेश्चन बनते हैं इससे, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली रिपीटेड रहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता है INA का, ऑब्जेक्टिव पूछता है जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का। ओके, एक चीज़ अपने यहाँ याद रखिएगा कि आपका जो फॉरवर्ड ब्लॉक था वो बना था 1939 में, ठीक है। कौन बनाया था? सुभाष चंद्र बोस जी बनाए थे। और INA को इन्होंने जो है रीऑर्गेनाइज किया था, जबकि उसको बनाया था मोहन सिंह जी ने। और अपना जो ये INA था, इंडियन नेशनल आर्मी, ये बना था जो है सिंगापुर में, ठीक है, देश के बाहर बना था ये। ओके।